दोस्तों आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी। एक तरफ है नॉर्थ माइथोलॉजी और मार्वल का सबसे चहेता वॉरियर थॉर, जिसकी एक गर्जना से आसमान कांप उठता है, और दूसरी तरफ है सनातन धर्म के प्राचीन और शक्तिशाली देवता वरुण देव, जो न सिर्फ सागर के राजा हैं बल्कि इस ब्रह्मांड के नैतिक नियमों के रक्षक भी हैं। अक्सर लोग बिजली और पानी की लड़ाई में बिजली को ऊपर रखते हैं, लेकिन क्या वरुण देव की अनंत गहराइयों के सामने थॉर की बिजली टिक पाएगी? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों महाशक्तियों के इतिहास, उनके दिव्य अस्त्रों और उनकी असीमित ताकतों का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वरुण देव की। वेदों में वरुण देव का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें असुर भी कहा गया है, जिसका प्राचीन अर्थ है महाशक्तिशाली स्वामी। वे ब्रह्मांड की रीत यानी कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक हैं। वरुण देव सिर्फ समुद्र के देवता नहीं है, बल्कि वे उस आकाश के भी स्वामी हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। उनके पास पार्स नाम का एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो इतना घातक है कि उससे कोई भी अपराधी या पापी बच नहीं सकता। वरुण देव के पास माया की शक्ति है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं और ब्रह्मांड की घटनाओं को बदल सकते हैं। वरुण देव की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस सृष्टि का हर जल स्रोत, चाहे वो समुद्र हो, नदियां हो या आकाश के बादल, सब उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं। वे हजारों आंखों वाले देवता माने जाते हैं जो दुनिया के हर कोने पर नजर रखते हैं। पुराणों में वर्णन है कि वरुण देव का वाहन मकर है, जो जल का सबसे भयानक जीव माना जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही विरोधियों का अहंकार शांत हो जाता है। वरुण देव एक यूनिवर्सल अथॉरिटी हैं। वो न्याय करते हैं और उनके पास वो शक्तियां हैं जो जीवन देने और छीनने दोनों की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं एसगार्ड के राजकुमार और थंडर के देवता थॉर की। थॉर मार्वल यूनिवर्स का वो योद्धा है जिसने बड़े बड़े गैलेक्टिक विलन्स को धूल चटाई है। थॉर की ताकत का मुख्य स्रोत उसका हथौड़ा और उसका स्टॉर्म ब्रेकर है। थॉर सिर्फ बिजली ही नहीं कड़काता, बल्कि उसके पास गॉड फोर्स है, जिससे वो ग्रहों को तबाह करने की क्षमता रखता है। थॉर की सहन शक्ति इतनी है कि उसने एक मरते हुए तारे की पूरी ऊर्जा को अपने शरीर पर झेला है। वो अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के रह सकता है और प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है। थॉर की सबसे बड़ी शक्ति है उसका लाइटनिंग मैनिपुलेशन। वो आसमान से ऐसी बिजली गिरा सकता है जो पूरे देश को जलाकर राख कर सकती है। युद्ध के मैदान में थॉर एक बेकाबू तूफान की तरह है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने नंगे हाथों से बड़े बड़े दैत्यों का सिर फोड़ सकता है। थोर हजारों सालों से युद्ध लड़ रहा है, जिससे उसे लड़ाई का बहुत बड़ा अनुभव मिला है। वो हार नहीं मानता और मौत के करीब जाकर भी वापस लड़ने की हिम्मत रखता है। थॉर की पावर सच गार्डियन मैजिक और कॉस्मिक एनर्जी का एक बेजोड़ मेल है। तो अब आते हैं उस पल पर जहां ये दोनों आमने सामने होंगे। शुरुआत करते हैं थॉर की बिजली से। थॉर जब वरुण देव पर बिजली गिराएगा तो पहली नजर में लगेगा कि पानी बिजली का सुचालक है और वरुण देव को झटका लगेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वरुण देव सामान्य पानी नहीं है, वे कॉस्मिक वाटर्स के स्वामी हैं। वे थॉर की बिजली को सोख कर उसे समुद्र की अनंत गहराइयों में विसर्जित कर सकते हैं। थॉर बिजली का राजा है, लेकिन वरुण देव उस मीडियम के राजा हैं जहां बिजली चलती है। वरुण देव थॉर के आसपास के वातावरण की नमी को कंट्रोल करके उसकी बिजली को उसके खिलाफ ही मोड़ सकते हैं। रफ्तार की बात करें तो थॉर बहुत तेज है, लेकिन वरुण देव हर जगह मौजूद है जहाँ जल है। वे थॉर को अपने वरुण पास में जकड़ सकते हैं, जिसे तोड़ना थॉर के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि वो अस्त्र सीधे आत्मा और कर्मों पर वार करता है। थॉर का हथौड़ा ताकतवर है, लेकिन वरुण देव की माया थॉर को भ्रमित कर सकती है। थॉर लड़ता है एक सिपाही की तरह, जबकि वरुण देव लड़ते हैं एक यूनिवर्सल लॉ की तरह। थॉर को चोट पहुंचाई जा सकती है, उसे थकाया जा सकता है, लेकिन वरुण देव एक अनंत तत्व हैं। अगर यह मुकाबला समुद्र के पास या अंतरिक्ष के किसी ऐसे हिस्से में होता है जहां हाइड्रोजन, जो जल का हिस्सा है, वो मौजूद है, तो वरुण देव की ताकत थॉर की सोच से भी परे चली जाएगी। थॉर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वरुण देव को मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि वरुण देव का अस्तित्व इस ब्रह्मांड के होने से जुड़ा है। थॉर एक बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन वरुण देव एक कॉस्मिक एंटिटी और सुप्रीम जज है। तो दोस्तों, इस महासंग्राम का परिणाम एकदम साफ है। थॉर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा और देवता है, लेकिन उसकी शक्तियां वरुण देव के सामने सीमित पड़ जाती हैं। थॉर आसमान का तूफान है, लेकिन वरुण देव वो असीमित सागर और आकाश है जहां से हजारों तूफान आते और जाते रहते हैं। थॉर को हराना वरुण देव के लिए एक नियम का पालन करने जैसा होगा। बिजली पानी को गर्म कर सकती है, लेकिन पानी बिजली को बुझा भी सकता है और उसे अपने अंदर समा भी सकता है। इसलिए इस युद्ध के विजेता जल और न्याय के अधिपति वरुण देव हैं। आपको ये मुकाबला कैसा लगा? क्या थॉर के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो वरुण देव को मात दे सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।